हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट बेसिक कॉन्सेप्ट और सेट थ्योरी का जो है पार्ट 5 डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 4 में हमने डिस्कशन किया है कि यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है और उसके जो लॉज है उसको डिस्कशन किया हमने जो है। तो इसमें हम लोग का इंटरसेक्शन क्या होता है और उसके जो लॉ है उसको डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन INTERSECTION, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन किसका, सेट्स का। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चयों का प्रच्छेद या सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, ठीक है। इंटरसेक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, हम उसके विषय में जानते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ two sets, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both set A and set B। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ सेट ए एंड सेट बी। उन सभी एलिमेंट का उन सभी एलिमेंट का सेट होता है जो या तो किस में बिलोंग करेगा, ए में भी बिलोंग करना चाहिए और बी में भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई A intersection B and read as A intersection B। इसको क्या बोलते हैं, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं हिंदी में, A सर्वनिष्ठ B। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। सिंबॉलिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो क्या है, ये लैंग्वेज में डिफिनेशन है ना। तो सिंबॉलिकली मतलब मैथ के टर्म निकालते हैं। सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये क्या होना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए, बी में भी बिलोंग करना चाहिए। एक्स ए में भी बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए सर्वनिष्ठ बी। हिंदी में ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। क्या है, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट है मान लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8 लेस देन 10। मैं क्या बताना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एक्स बिलोंग टू बी। हम ऐसे एलिमेंट का ये सेट होगा जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो देखिए 1 ए में है, जो 1 है ये ए में है बट 1 बी में नहीं है, तो कभी उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, 2 की बात है, 2 एलिमेंट जो है सेट ए में है और सेट बी में भी है, तो ये उसके इंटरसेक्शन में आएगा क्योंकि
या मतलब जो होना चाहिए ए में बिलोंग करना चाहिए और बी में भी बिलोंग करना चाहिए, तो दोनों में है तो ये आएगा इसके इंटरसेक्शन में। ऑफकोर्स इसी मतलब थर्ड नंबर 3 ए में है बट बी में नहीं है तो नहीं आएगा। 4 ए में है बी में दोनों में तो आएगा इसमें इसके इंटरसेक्शन में। 5 इसमें नहीं, इसमें कोई नहीं, बस इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी 2 और 4। अब देखिए इस डिफरेंशियल को वेरीफाई करेंगे, ये जो एलिमेंट है ये दोनों में आएगा, ए में भी और बी में भी। देखिए ए में भी है बी में भी है। 4 देखिए ए में भी है और बी में भी है। अब यहाँ डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग यही होता है कि यक्स सच दैट यक्स ए में होगा एंड यक्स बी में होगा, तो दोनों में है, इसलिए ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी या ए प्रतिच्छेद बी, इसको इस तरह से। ये तो मतलब ये था टेबुलर फॉर्म का सेट था, हमने उसके विषय में पढ़ा। अब हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, जो इसको मतलब डायग्राम को थ्रू पढ़ेंगे, तो ठीक है। इसको इरेज करते हैं ना, ठीक है। वेन डायग्राम हमको पता है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसके बाद हम जितने सेट का डिस्कशन करते हैं वो सभी उस सेट के यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, तो ठीक है। यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से, बाय रेक्टेंगल हो गया हमारे देश के दो, ये जो रेक्टेंगल यू मतलब यू है यूनिवर्सल सेट, इसके दो सबसेट्स हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी इसके दो सबसेट्स हैं, तो हमें क्या करना है, वही रीजन बताना है कि कौन सा रीजन ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, कौन सा रीजन आएगा, तो ठीक है। कौन सा रीजन आएगा, अगर वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है, मतलब उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ठीक है। कॉमन नहीं है तो उनका जो सर्कल होगा वो जो है किसी को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कॉमन नहीं है, तो ठीक है। हमको क्या बताना, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें से क्या इन दोनों में कोई एरिया कॉमन है, ये सेट ए है ये सेट बी है, क्या इन दोनों में कोई एरिया कॉमन है। जब कोई एरिया ही नहीं कॉमन है तो वो इंटरसेक्शन बी में कहाँ है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि इसका कोई पार्ट इसका भी पार्ट कॉमन रहेगा, वही इंटरसेक्शन बी में आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई पार्ट कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 5, कोई एलिमेंट नहीं है। तो सेकंड, ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि मतलब जो सबसेट्स होंगे वो मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सेकंड जो है इसके बाद में इसमें कंडीशन लेते हैं, एक कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें जो इसके जो सबसेट्स हैं, दो सबसेट्स हैं, वो जो है आपस में मतलब उसके कुछ एलिमेंट कॉमन है। अगर उसके कुछ एलिमेंट कॉमन है इसका मतलब क्या, उसका कोई रीजन कॉमन होगा, तो जो कॉमन रीजन है मतलब सेट ए और सेट बी का कॉमन रीजन है, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो यही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, ठीक। एक ये क्या है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट यू। अब मान लो कोई मतलब दो सेट है ना, इसके दो सबसेट्स हैं, इस तरह है, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब ये ए हो गया, ये सेट ए, और ये क्या हो गया, अगर ये ए हो गया तो बी इसका सबसेट मतलब इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये बी हो गया। हमें क्या बताना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो मतलब ऐसा रीजन इन दोनों का, ऐसा रीजन तो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो, तो ठीक है। देखिए ये वाला जो रीजन है ये बी का रीजन है, ठीक है। ये बी का इतना रीजन तो है ही, बट ए का भी जो रीजन है ये कॉमन, मतलब जो बी में भी है और ए में भी है, तो ये रीजन क्या है, इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ का गुण, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको पहले लिख लेते हैं, इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। ये होता है क्रम विनिमय का नियम, हिंदी में क्रम विनिमय का नियम। क्रम का मतलब क्रम को बदल देना। यहाँ पे क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था,
तो देखिए इंटरसेक्शन वहीं पे रहेगा, इस क्रम को बदलेंगे, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो ठीक है, इसको प्रूव कर लें। हम लोग प्रूव कैसे करते हैं एक्चुअल में दो सेट को, अगर कहीं भी सेट ए को सेट बी के इक्वल प्रूव करना है तो हम शो कर देते हैं ए सेट है, ए जो है सबसेट है बी का और बी भी जो है सबसेट है ए का। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाता है तो ये प्रूफ हो जाता है। हाँ, अगर किसी को सबसेट प्रूफ करना है तो क्या करते हैं, कोई एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, अगर ये इंप्लाई कर जाए कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर तो ये इसका सबसेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम यही करते हैं, ऐसे प्रूफ करेंगे। जो है क्या प्रूफ करना है इसको बॉक्स में लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और सेकेंड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो लेट कोई एलिमेंट इसमें लेके चलते हैं, इस पे शो कर देंगे, ये सबसेट हो जाएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो दोनों सेट में बिलोंग करेगा, इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या अप्लाई करेगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, कोई एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है और बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कहते वो बी में बिलोंग कर रहा है और ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब तो वही रहेगा। तो ठीक है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं बी में, एंड ये किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। अब यहाँ पे देखने लगे कोई एलिमेंट है जो बी में बिलोंग कर रहा है और ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब किस में बिलोंग कर रहा है, वो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन ए। देखिए देयरफॉर हम कोई एलिमेंट किसमें लेके चले थे, ए इंटरसेक्शन बी में, और किसमें प्रूव कर दिए, बी इंटरसेक्शन ए में। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम कोई एलिमेंट इसमें लेके चलते हैं, इसमें शो कर देते हैं, लेट कोई एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए में बिलोंग कर रहा है, या कोई एलिमेंट है बी इंटरसेक्शन ए में बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो दोनों एलिमेंट में दोनों सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये क्या अप्लाई करेगा, एक्स बिलोंग करेगा बी में एंड एक्स बिलोंग करेगा ए में, दोनों सेट में बिलोंग करेगा। कोई एलिमेंट दो सेट मतलब बी में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए कोई एलिमेंट है एक्स वो ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट दो सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसे इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या लेके चले थे, एक्स किसमें बिलोंग कर रहा था, बी इंटरसेक्शन ए में, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। देयरफॉर बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन सेकंड। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे क्या शो कर दिया, बी इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके बाद दोनों ही इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, देखिए ए कोई सेट है, अगर हम उसका इंटरसेक्शन उसी के साथ लेते हैं तो वो सेट ही मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, IDEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग सम, वर्गसम नियम, इसको हिंदी में वर्गसम नियम बोलते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है हमको, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ, कोई एलिमेंट हम लोग किसमें मतलब क्या प्रूफ करना है, बॉक्स बना लेते हैं, दो सेट इक्वल करना है, इसको इक्वल शो करना है, एक बार ये इसका सबसेट, एक बार ये इसका सबसेट है। तो फर्स्ट ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए, सेकंड ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, यही प्रूव करना। तो फर्स्ट लेट यस कोई एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये इंप्लाई क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट
ए इंटरसेक्शन ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स जो है ए में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स फिर से ए में बिलोंग कर रहा है। तो दोनों से एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। हम किस में लेके चले इसमें, तो किस में हो गया इसमें, तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हमारा ये सेकंड पार्ट को क्या शो करना है, ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स, क्या कोई भी सेट है, कोई भी सेट ए है वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, ये किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन ए का। ये क्वेश्चन सेकंड, ये कैसे हुआ है, ये डेफिनेशन तो हो गया ऐसा, लेकिन हुआ कैसे एक्चुअली में। देखिए कोई एक सेट है 1 2 3, ठीक है, हम फिर वही सेट फिर से लिखते हैं 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन लेना है तो ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। देखिए क्या आता है, जो एलिमेंट दोनों में होने चाहिए, तो कौन कौन सा इसमें, 1 दोनों में है, 2 दोनों में, 3 भी दोनों में, यही है। अब देखिए ये कौन सा सेट है, ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, ए के। अब आप यहां से देखिए ये जो ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, ए के। अगर ये सेट ए हो गया ये तो खुद का तो सबसेट हो ही सकता, होता ही है इस रूल से, हम पहले से इसको जानते हैं, तो ऐसे ही हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड से एक बार ये जो है ए इंटरसेक्शन ए सबसेट है ए, और यहाँ पे क्या हुआ ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन ए, तो दोनों से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल है ए के। ये सेकंड थ्योरम था जो प्रूफ हो गया। हम लोग थर्ड थ्योरम की बात करते हैं, जो है आइडेंटिटी थ्योरम। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या आता है, फाई, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हिंदी में बोलते हैं तत्समक नियम, ठीक है। ठीक है, तत्समक नियम प्रूव करना है। ये इंटरसेक्शन फाई ये इक्वल है फाई के, प्रूफ। यहां पे हम क्या प्रूफ कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। हम अगर प्रूफ कर दें ए इंटरसेक्शन फाई इज सबसेट ऑफ फाई, सेकेंड फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई, अगर हम ये दो प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा इक्वल है। तो लेट कोई एलिमेंट इसमें लेके चलते हैं, एक्स कोई एलिमेंट है, किसमें बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन फाई, ठीक है। एक्स कोई एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन फाई में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए में बिलोंग कर रहा है, फाई में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन की डिफरेंस तो यही होगा। एक्स किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में, एंड ये किसमें बिलोंग कर रहा है, फाई में। बट हमको पता है कि फाई एक इम्पटी सेट है, नल सेट या वाइड सेट जिसको बोलते हैं, उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं। एक्स कभी इसमें बिलोंग कर सकता है, कभी नहीं बिलोंग करेगा। देखिए ये मतलब क्या करेगा, एक्स किसमें बिलोंग करेगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा। हम ये एक्स को किसमें लेके चले थे, ए इंटरसेक्शन फाई में बिलोंग कर रहा था, लेकिन अभी एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये इसका सबसेट हो गया। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन फाई इज सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इसको शो करना, यहां पे देखिएगा बाय डेफिनेशन फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। हमको डिफिनेशन से पहले से इनको पता होता है कि फाई जो भी सेट है, मतलब फाई को बोलते हैं इम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट। ये किस मतलब सभी सेट का सबसेट होता है।
तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन फाइव भी कोई सेट है, ए इंटरसेक्शन फाइव भी कोई सेट होगा, उसका सबसेट है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो दूसरा मेथड क्या है, ए इंटरसेक्शन फाइव आता क्या एक्चुअल में, ए इंटरसेक्शन फाइव कीजिए। अब मान लेते हैं कोई ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सबसेट है, ये सबसेट हो गया। फाइव का मतलब फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई एरिया भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम उसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन है, फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें मतलब फाइव में कोई रीजन ही नहीं है, इसमें इतना रीजन है, इतना एरिया है, तो कोई एरिया कॉमन ही नहीं आएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन फाइव क्या है, तो फाइव आएगा, ए इंटरसेक्शन फाइव क्या आएगा, फाइव आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव आएगा तो यहाँ पे फाइव हो जाएगा इसकी जगह पे। हमको पता है कोई भी सेट होता है, अगर कोई सेट ए है तो वो खुद अपने सेट का सबसेट होता है, तो फाइव सबसेट है फाइव का, यहाँ से हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन फाइव एक बार सबसेट है ए का, दूसरी बार फाइव सबसेट है ए इंटरसेक्शन फाइव का, तो दोनों से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल हो जाएगा फाइव के। ये थर्ड प्रूफ था। इसके बाद हम लोग जो है इसके बाद फोर्थ प्रूफ की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंटरसेक्शन सी के साथ होता है तो किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होता है। और कौन सी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं इसको एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नहीं, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लॉ को हिंदी में बोलते हैं साहचर्य का नियम। क्या बोलते हैं, साहचर्य का नियम। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, ए इसके इक्वल सेट पे। ठीक है, प्रूफ यहाँ पे लिखते हैं। हमको क्या शो कर दें हो जाएगा, अगर हम शो कर दें ये एक बार इसका सबसेट है, दूसरी बार ये इसका सबसेट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सेकंड क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसका सबसेट हो जाए तो ये हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तुम ले लेते हैं कोई एलिमेंट, लेट एक्स कोई एलिमेंट है, इसमें लेके चलते इसमें प्रूफ कर देंगे इसका सबसेट हो जाएगा। लेट एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, देखिए कोई एलिमेंट एक्स है, किसमें बिलोंग कर रहा है, ये कोई एक सेट है, ये कोई एक सेट है, ये एक सेट है, मतलब इसमें या मतलब एक्स जो है इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग कर रहा है सी में भी। ठीक है, यहां से देखिए एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन डिफरेंस से क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब किस में बिलोंग करता है, वो दोनों सेट में बिलोंग करता है। तो ठीक, इसका मतलब एक्स ए में बिलोंग करेगा, एक्स बी में बिलोंग करेगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी में, एंड एक्स सी में। एक्स कोई एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है, वो बी में बिलोंग कर रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है। तो ठीक है, हम ऐसा नहीं करते, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इतने टर्म को एक साथ ले लेते हैं और इसको इतना अलग। देखिए क्या अप्लाई करता है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, एंड अब ये देखिए कोई एलिमेंट है बी में बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट एक्स है बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन
सी में, ये क्या इम्प्लाई करेगा, कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट। एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब किस में लेके चलती है, इसमें बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं हम लोग, इनका बात करते हैं, मतलब कोई एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, इसमें शो कर देंगे। लेट कोई एलिमेंट एक्स है, वो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कोई एलिमेंट है एक्स इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब दो सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब क्या है, वो मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब इसमें बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो दोनों सेट में बिलोंग करेगा। तो ये किस में बिलोंग करेगा, इस सेट में बिलोंग करेगा, एंड ये किस में बिलोंग करेगा, इस सेट में। ये क्या अप्लाई करेगा, यस ए में बिलोंग करता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर कोई भी एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है दो सेट के, इसका मतलब वो दोनों सेट में बिलोंग करेगा। तो क्या होगा, यस बी में बिलोंग करेगा एंड यस ए में बिलोंग करेगा, यस बी में बिलोंग करेगा, वो यस ए में बिलोंग करेगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, हम क्या करते हैं, इतने टर्म को एक साथ ले लेते हैं, इतना टर्म एक साथ और इतना अलग। कोई एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है और सेट बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। एंड ये किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, सॉरी सी में। ये क्या अप्लाई करते हैं, कोई एलिमेंट एक्स है, वो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, वो ये किस में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम किस में लेके चलते हैं एलिमेंट को, इसमें, और किसमें शो हो गया, इसमें। तो क्या होगा, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन सेकंड, ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, और ये क्या हुआ, ये इसका सबसेट हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मतलब पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्रूफ हो गया ये। इसके बाद जो पांचवा प्रूफ है वो क्या होता है, जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो डिस्कस कर देते हैं। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, यूज कर रहे हैं। जो लास्ट की प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। होता है क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है, ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित होता है, इस सेट पे भी होगा और इस पे भी होगा। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे यूनियन पहले से है तो यूनियन रहेगा, फिर ये पूरा का पूरा इस पे ऑपरेट होगा, सी पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा लॉ है ये, इसको बोलते हैं वितरण का नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं, वितरण, वितरण का नियम, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रूव करते हैं हम लोग, एक बार इसको इसका सबसेट शो करते हैं और एक बार इसको इसका सबसेट शो करते हैं। प्रूफ, लेट एक्स कोई एलिमेंट है, वो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। ये क्या इंप्लाई क्या करेगा, देखिए कोई एलिमेंट है किसमें बिलोंग कर रहा है, ए, ये कोई सेट है, ये भी कोई सेट है, इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब
इसमें इसमें दोनों बिलोंग करेगा, ये एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी यूनियन सी में। ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स किस में बिलोंग करेगा, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, अगर कोई बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब या तो वो बी में बिलोंग कर रहा है या तो सी में। तो एक्स बी में बिलोंग कर रहा है और एक्स सी में बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, एंड एक्स किस में बिलोंग कर सकता है, बी में। लिख देते हैं एक्स ए में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। अब देखिएगा एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स किस में बिलोंग कर सकता है, बी में बिलोंग कर सकता है। यहाँ पे क्या है, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट है एक्स, प्लीज पॉज करो, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट एक्स ए में बिलोंग कर रहा है एंड इसमें बिलोंग कर रहा है, और एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स सी में बिलोंग करेगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, यहां तक देखिएगा अगर कोई एलिमेंट उस सेट ए में बिलोंग कर रहा है बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी, और कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है सी में बिलोंग करेगा तो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी में। अब देखिए ये क्या इंप्लाई करेगा, कोई एलिमेंट या तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है और इसमें बिलोंग कर, किस में बिलोंग कर, उसके यूनियन में बिलोंग करेगा दोनों के। तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए हम कहाँ पे लेके चले थे इसको, इसमें किसमें शो करके, ये इसमें है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन फर्स्ट। अब लोग इक्वेशन सेकंड का डिस्कशन करते हैं। सेकंड, लेट कोई एलिमेंट कौन सा, इसमें लेके चलते हैं हम इसमें, और इसमें शो करते हैं लेट ये कोई एलिमेंट है, किसमें बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, किसमें बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए ये इंप्लाई क्या करेगा, ये कोई सेट है ये कोई सेट है, अगर कोई भी एलिमेंट दो सेट के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब या तो इसमें बिलोंग करेगा या तो इसमें बिलोंग करेगा। एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा और या किस में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करेगा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा तो इंटरसेक्शन है ना, तो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है इसका मतलब वो दोनों सेट में होता है, तो ए में होगा बी में भी होगा एलिमेंट। एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में, एंड एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी में। यहां पे देखिए और देखिए ये एलिमेंट क्या है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में है तो उन दोनों सेट में भी रहेगा। तो ये जो है ए में भी रहेगा और सी में भी रहेगा। एक्स ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स किस में बिलोंग करेगा, सी में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा, देखिए एक्स कोई एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें, इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखिए एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, एक्स ए में बिलोंग कर और एक्स ए में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या, एंड एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, ये वाला, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, नहीं आ रहा ना, पॉज करो। देखिए एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। तो दोनों से आप देखिए ये जान लीजिए, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में। दोनों से एक्स किस में बिलोंग कर रहा है,
एक्स ए में ही बिलोंग कर रहा है ना, एक्स किसमें बिलोंग करते हैं, ए में, एंड एक्स किसमें बिलोंग कर रहा है, बी में, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए एंड ये किसमें, और ये किसमें बिलोंग कर रहा है, और ये किसमें बिलोंग कर रहा है, सी में। ये क्या इंप्लाई करेगा, यहाँ पे देखिए इतना, तो कोई भी एलिमेंट अगर बी में भी बिलोंग कर रहा है और सी में बिलोंग कर रहा है तो किसमें बिलोंग करेगा ये एलिमेंट, इसके यूनियन में बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एंड ये जो एलिमेंट है इसके यूनियन में बिलोंग करेगा, बी यूनियन सी में बिलोंग करेगा। ये क्या इंप्लाई करेगा, कोई एलिमेंट ये है किसमें बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है और इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। एक्स किसमें बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हम देखिए यहां से क्या लिखे, जब इसमें हम देखे जब एक्स इसमें बिलोंग कर रहा था, किसमें बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसका सब्सेट हो जाएगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ, ये सबसेट हो जाएगा किसका, इसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब देखिए ये कि पूरा का पूरा एक बार इस पे ऑपरेट होगा फिर एक बार इस पे ऑपरेट होगा, हो गया ए इंटरसेक्शन एक बार बी पे ऑपरेट हो गया, यूनियन है तो यूनियन रहेगा यहाँ पे, अब ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ऑपरेट होगा, ए इंटरसेक्शन सी, तो प्रूफ हो गया ये। Thank you for watching my video. Please like, subscribe my channel Vidyarthi Classes by Praveen.